हेलो दोस्तों, स्वागत है आसरार पाठशाला में। आज हम लोग समझने वाले हैं व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण भाग, जो कि होने वाला है आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों का जो जो आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ये सभी आपका जो ये व्याकरण के फाउंडेशन में से, जो कि एक बुनियाद में से आता है ये चीजें। लेकिन जो हमारा पर्यायवाची शब्द है, ये हम लोगों का जो अ, अर्थ जो होता है या जो शब्द होता है, उनको हम लोगों को आगे बढ़ने में हम लोगों की में मदद करता है। कौन? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कहते किसको है, ये समझेंगे आज हम लोग। और इसके ये अ, हम लोग जो इसमें बात करने वाले हैं कि हम लोग इसमें आपका 100 पर्यायवाची शब्द लेंगे, जिसके अलग अलग पर्यायवाची शब्द होंगे। यानी 100 पर्यायवाची शब्द को हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं, और इनके जितनी भी डिटेल चीजें हैं इनको समझने वाले हैं। क्यों? ये चैप्टर आपका, सॉरी, ये जो आपका पर्यायवाची शब्द एक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार बोर्ड में लगभग इससे 4 क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं। ठीक है, अगर 50 नंबर का अगर पूछेगा तो वो 2 नंबर का आपका पर्यायवाची शब्द पूछेगा, वो हिंदी में आपका, चाहे नॉन हिंदी रहे या आपका हिंदी रहे। ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट में समझने वाले हैं आपका कितना 100 आपका हम लोग पर्यायवाची शब्द समझेंगे। और पर्यायवाची शब्द कहते किसको है इसको समझेंगे, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले देखो, हम लोग पर्यायवाची शब्द का परिभाषा समझ लेंगे। किसी भी चीज को समझने के लिए हम पहले भी कहते हैं कि उसका परिभाषा समझेंगे, तो उन चीजों को आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। हम लोग इसको अच्छे से और समझाने का कोशिश की है इसमें। देखना, चलते हैं आगे, कि वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा होता है। यानी वो शब्द होगा जिनका अर्थ एक जैसा होता है। यानी समझ में आ रहा है ना, कि वह शब्द होगा जिनका अर्थ एक जैसा होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये एकदम शॉर्ट में आप लोगों को याद रखने के लिए हम बताएं। और एक है जो कि एकदम आप लोगों को याद रहेगा, यानी एक ही चीज बताने के लिए अलग अलग शब्द क्या कहलाता है? आपका पर्यायवाची शब्द कहलाता है। याद रखना, यानी कह रहा है कि एक ही चीज बताने के लिए अलग अलग शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाएगा। अगर मैं कहूँ लघु, छोटा और अल्प कहूँ, समझे, तो इससे क्या पता चल रहा है? एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। यानी अर्थ जो हो रहा है सभी का एक ही हो रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं वो अलग अलग शब्द हो रहा है, लेकिन अर्थ जो बताएगा वो हम लोग कह सकते हैं कि एक ही है। इसका दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, इसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए, समानार्थी शब्द। अगर क्वेश्चन में अगर आपको ये भी पूछ दिया जाए कि पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ के वहां पर ये पूछ दिया जाए कि इनमें से समानार्थी शब्द कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है? समानार्थी शब्द। ठीक है, यहाँ पर समानार्थी समानार्थी शब्द बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल को समझेंगे, और अच्छे तरीके से जब तक परिभाषा हम लोगों को नहीं आ जाए तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं कि बड़ा है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इससे समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर बड़ा है, बड़ा को कहते हैं बृहद, विशाल, महान, विराट, दीर्घ। देखो जितना भी शब्द देख रहे हैं ना, सभी एक ही आपका एक ही अर्थ दे रहा है। चाहे हम बोल दे विशाल, तो आप लोग यही समझेंगे विराट होगा, महान होगा, विराट होगा, दीर्घ होगा। कोई एक शब्द ले लो आप लोग, और सभी शब्द को समझ सकते हैं कि ये सभी एक ही अर्थ बता रहा है। हम यहाँ पर भी लिए कि वह शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। अब चलते, देखो यहाँ पर छोटा एक लिए, छोटा। छोटा का पर्यायवाची शब्द अगर पूछेगा तो लघु भी होता है, तुच्छ भी होता है, कनिष्ठ भी होता है, अनुज भी होता है, नन्हा भी होता है, और अल्प भी होता है। तो इनमें से अगर कोई चीज हम बोल देंगे कि अल्प, तो सभी का अर्थ देखो इसमें जितना भी बोलेंगे तो सब आ जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द में। ठीक है, तो आप लोग, हम अगर अल्प बोले तो आप लोग यही समझें कि वो नन्हा भी होगा, अनुज भी उसी को कहते हैं, कनिष्ठ कनिष्ठ भी वही है, तुच्छ भी वही है, लघु भी वही है, और छोटा भी वही है। यानी समान अर्थ जो बताएगा वही क्या कहलाएगा? आपका समानार्थी शब्द या आपका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब देखो यहाँ पर खुश है। खुश का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या क्या होगा? प्रसन्न होगा, हर्ष होगा, मुदित होगा, आनंदित होगा, और हंसमुख होगा। ठीक है, नहीं, ये खुश का हो गया आपका। यानी खुश एक शब्द है, इनके कई सारे समानार्थी शब्द है यहाँ पर। इसी को कह देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, क्या कहते हैं?
हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन 2018 का पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि हवा का पर्यायवाची नहीं है, बोल रहा है यहाँ पर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं तो जिसमें हम लोग समझ जाते हैं कि इनमें से पर्यायवाची पूछ रहा है, लेकिन वहां पर एक चीज रहता है कि नहीं है, तो हम लोग सही वाला लगा देते हैं कि है वाला लगा देते हैं, और पता चलता है बाद में नहीं वाला था वहां पे, तो ये गलत हो जाता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन पढ़ा पढ़ा करो, 2 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड उसको अच्छे से एक बार अच्छे से रीड करेंगे तो कहीं पर क्वेश्चन गलत नहीं होगी। ठीक है, तो 2018 का फर्स्ट ईयर का हम क्वेश्चन लिए यहाँ पर कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो यहाँ पर हवा का पूछ लिया आपको। इससे पहले अगर आपको नहीं मालूम है कि हवा का पर्यायवाची क्या है, तो आप लोगों को कम से कम तो 100 पर्यायवाची याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नहीं तो मेरे हिसाब से ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कर सकेंगे ये, अगर वीडियो देख लिए पूरे तो कर सकेंगे। ठीक है, आपके लिए ये मैं दावा कर सकता हूँ, ये आप कर सकते हैं। देखो हवा का पर्यायवाची पूछ रहा ना, ऐसे हल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द को करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों को कर लें। पहला है आपका क में पवन है, वराही है, वात है और समीर है। तो देखो ये समीर और वात और पवन ये हवा का पर्यायवाची है, लेकिन वराही ये आपका हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं का नहीं आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। कह रहा है कि सांप का पर्यायवाची है, ये भी 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर कहता है प्रश्न, सॉरी, आपका ऑप्शन में दिया गया है कृषाणु, वैश्वानर, अमी और उरग। जिसमें पर्यायवाची सांप का कह रहा है ना, तो सांप का देखो पर्यायवाची कौन सा होगा? कृषाणु है? नहीं है। वैश्वानर भी नहीं है, अमी भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा उरग होगा। अब देखो हम ये नहीं कह दिए, कैसे कह दिए? अब अगर समझेंगे कि सांप का पर्यायवाची शब्द ये सब है, तभी उसमें आप ये सब नहीं है तो आप छांट सकेंगे, क्योंकि उरग हटा है। ठीक है, उरग आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं ना इसमें 3 तो गलत है आपका। अमी भी है, वैश्वानर भी है और कृष्णाणु भी गलत है। इसमें उरग है जो आपका सांप का पर्यायवाची है। तो इसको कैसे समझेंगे आप लोग? जब तक आप ये याद नहीं करेंगे, कम से कम स्टॉक में आप 100 अगर ये याद नहीं रखेंगे पर्यायवाची शब्द, तो इन सभी क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक और तरीके से बताता हूँ मैं, एक कहानी के जरिए, जो कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। देखो यहाँ पर एक कहानी है, कहानी के जरिए हम समझाने का कोशिश करते हैं आप लोगों को। कि कहता है कि एक बार एक छोटा खरगोश था। ठीक है, उसे परिंदे परिंदे उसे नन्हा भी कहा। ठीक है, और उसे उसके दोस्त ने उसे लघु भी बोला। अब देखो ये एक खरगोश है जिसने जिसको अलग अलग नाम से उसको बोल रहा है। देखो सब एक ही खरगोश की बात कर रहे हैं, पर शब्द अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, कर रहा है वो ना, शब्द अलग अलग इस्तेमाल कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखो, एक बार एक छोटा खरगोश था। ठीक है, यहाँ पर देखो छोटा आपका हो गया, उससे परिंदे ने उसे नन्हा, तो नन्हा अगर बोलेंगे या छोटा बोलेंगे तो एक ही होगा ना, नन्हा भी कहा, और उसके दोस्त ने उसे लघु भी कहा। तो लघु, नन्हा और छोटा तीनों एक ही अर्थ बताएगा। अगर हम बोल दें नन्हा तो आप छोटा ही समझेंगे, अगर हम बोल दें कि छोटा तो आप छोटा समझेंगे, लघु बोल दे तो लघु, ये लघु में से छोटा भी समझेंगे, छोटा ही समझेंगे। इसके कहने का अर्थ यही है कि उसको अलग अलग नाम से उन्होंने बताया, लेकिन कहने का अर्थ एक ही है। अगर लघु है, नन्हा है, छोटा है, तो कहने का अर्थ एक ही हो जाता है, क्योंकि अगर हम लघु बोले तो आप लोग छोटा ही समझेंगे, अगर हम नन्हा बोले तो आप लोग लघु ही समझेंगे, छोटा बोले तो लघु समझेंगे। यानी समान अर्थ जो बताएगा, ये सभी देखो समान अर्थ बता रहा है, तो समान अर्थ जो बताएगा उसे क्या कहते हैं हम? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो सब ने एक ही खरगोश की बात कर रहे हैं, सब एक ही खरगोश की बात कर रहे हैं ना, लेकिन उसको अलग अलग चीजों से बुला रहा है वो। यानी कोई कह रहा है छोटा, कोई कह रहा है नन्हा, कोई कह रहा है लघु, लेकिन अर्थ जो कह रहा है ना, अर्थ जो आपका निकल के आता लास्ट में एक ही आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे बात करते हैं। पर अलग अलग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसकी जो पर्यायवाची शब्द है उसका स्टॉक उसको ज्यादा है, उसका भंडार उसको ज्यादा है, इसीलिए अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग पर्यायवाची नामों से उनको एक संकेत दिया। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा, किसी को अगर बुलाना है तो अगर अलग अलग चीज बोल सकते हैं उसको,
वैसे हम लोग ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं वो छोटा, नन्हा और लघु ही करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम लोग 100 करने वाले हैं आपका, 100 आपका पर्यायवाची करेंगे, जिसमें से बहुत सारे अगर याद कर लेंगे आप लोग या उसको कर लेंगे, जिसमें बहुत सारे आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। पर्यायवाची शब्द जितने भी आएंगे आप लोग कर सकते हैं। मैं उसको चुन चुन कर लाया हूँ, जो कि आपके बोर्ड में पीछे पूछा गया है, उसका मैं आप लोगों का डिटेल से बताया हूँ उसमें। तो चलते हैं आगे, हम लोग करेंगे उसके। तो दोस्तों, हम लोग जो पर्यायवाची शब्द का जो हम लोग चल रहा था ये सीरीज, तो इसमें आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला जो आपका हम लोग 50 प्लस लिए हैं इसमें। ये आपका जो 100 प्लस लेते हैं हम, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम ऐसे इम्पोर्टेंट सब लिए हैं जो कि आप लोगों को 100 का जरूरत नहीं पड़ेगा। 50 अगर याद कर लिए तो इनसे ही आप लोगों का आने वाला ही प्रश्न है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, पहले हम लोग 25 कर लेंगे, उसके बाद 25 करेंगे, ठीक। तो पहला इसमें हमारा है जो पर्यायवाची शब्द है अंधकार, ठीक है। तो अंधकार का क्या पर्यायवाची होता है? अंधेरा होता है, कम होता है और तिमिर होता है, ठीक है। दूसरा है अतिथि। अतिथि का है मेहमान होता है, आगंतुक होता है और अभ्यागत होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ग्रीष्म। ग्रीष्म मीन्स होता है गर्मी, गर्मी भी कहते हैं उसको, ताप भी कहते हैं और धाम भी। अब देखो, चौथा है घर। घर का होता है पर्यायवाची गृह होता है, भवन होता है, आवास और सदन भी होता है। पांचवा है चांद है। चांद का पर्यायवाची होता है चंद्रमा भी, निशाचर भी, सोम भी और मयंक भी। अब देखो यहाँ पर छठा है जल। जल का पर्यायवाची क्या होता है? पानी होता है, नीर होता है, सलील होता है, वरी होता है। और सातवां है गंगा। तो ये पूछा जाएगा ज्यादातर, ठीक है। तो गंगा का होता है भागीरथी और देवसरी, सुंदरी और सुर सरिता, ठीक है। और देखो नम्मा है दुख। दुख का होता है पीड़ा, कष्ट, वेदना और तकलीफ भी हो देख सकते हैं, तकलीफ, ठीक है। और नम्मा है आपका दूध। दूध का होता है दुग्ध होता है, पेय होता है और क्षीर होता है। छठा है धन। धन का पर्यायवाची होता है अर्थ, संपत्ति, द्रव्य। और आपका 11वां है नदी। नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, तरगिनी और तटिनी। 12 आपका आग। आग का होता है, ये आप लोगों को पूछा जाएगा, ये देखना जो हम बता रहे हैं वो सब पूछा लगभग जाएगा। तो आग का है जो, वो अग्नि है पर्यायवाची, पावक है, अनल है और ज्वाला। ये 5 जब याद रख लेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं। 13वां है ईर्ष्या। ईर्ष्या का होता है स्पर्धा, मत्सर, डा या जलन, ठीक है। इंद्रधनुष का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्यधनु, इंद्रायुध और सप्तवर्ष। देखो 15वां है अमृत का पर्यायवाची मधु होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है, अम्नि और सोम। अधर्म का पर्यायवाची पाप, अनाचार, अनीत और अन्याय। 17 है उन्नति का पर्यायवाची है उद्भव, जन्म और जनन। ऐश्वर्य का पर्यायवाची है वैभव, वैभव, संपन्नता, धन और संपत्ति। 19 है औषधि का, ये देखो पूछा जाएगा आपको, ठीक है। औषधि का होता है दवा, दवाई और भेषज। कर्ण का क्या होता है? कर्ण का होता है सूर्यपुत्र, रायेद, ये यो है ये, और कौनतय। सोना का ये पूछा जाएगा यहाँ तक। देखो सोना का होता है कनक, कंचन, स्वर्ण और हेम, ये याद रखना आप लोग को। कपोत ये भी पूछा जाएगा आपका। तो कपोत का होता है कबूतर, हरित और परावत। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची अंबर होता है, पट, पोशाक और लिबास। कमल का ये पूछा जाएगा, ठीक है। कमल का होता है जलज, पंकज और सरोज। किनारा का क्या होता है? तट, कुल, तीर और कगार। हम लोग टोटल 25 देख लिए कि हम लोगों का जो पर्यायवाची है उसमें टोटल हम लोग 25 देखे, आगे चलेंगे और 25 हम लोग करने वाले हैं। हमारा जो 26 कह रहा है कि केला का पर्यायवाची क्या है? तो कदली होता है, भानुफल और गजवसा होता है, ठीक है। अब देखो है 27 का आपका कौवा। कौवा का पर्यायवाची क्या होता है? काक होता है, वायस होता है, कान होता है और काग होता है। और 28वां है कंग। कंठ है, कंठ का होता है गला, सिरोधरा, ठीक है, और ग्रीवा या गर्दन, इसका पर्यायवाची होता है। कपूर का क्या होता है? घनासार, हिमुलुका, ठीक है।
अब देखो कर का पर्यायवाची क्या होता है, हाथ होता है, हस्त होता है, बाहु होता है, पिन होता है और भुज होता है। ठीक है। अब देखो किरण का पर्यायवाची अंशु, रिशम, कला, मरीच। और देखो गणेश का ये ज्यादा पूछा जाएगा आप लोगों को। ठीक है। गणेश का होता है गणपति, गजवदन, लंबोदर और विनायक और सारा होता है। ठीक है। खिड़की का रोशनदान, बारी, दरीचा और वातायन। ठीक है। ये खिड़की का पर्यायवाची हो गया। इसी तरह से घड़ा का घट, कलश, कुंभ और घटक है। 35 है घी का होता है हव्य, अमृतसार और क्षीरसार और आज्य। वैसे चर्म का होता है खाल, चमड़ी, त्वचा। उसके बाद झंडा का पर्यायवाची होता है पताका, ध्वज, केतन और वैजयंती। ठीक है। वैजयंती याद रखना है। और डरावना का होता है पर्यायवाची भयंकर होता है, भीषण होता है और करालय होता है। तो ये था आपका 38वां। और देखो 39 है आपका तलवार का होता है खड्ग होता है, करावल होता है और कृपाण या कंग। 40 हमारा है तालाब होता है। तालाब का क्या होता है पर्यायवाची, तालाब होता है, सर होता है, जलाशय या सरोवर। ठीक है। ये ज्यादा आपको पूछा जाएगा सरोवर, तो याद रखना। और तांबा का भी पूछा जाएगा, याद रखना। तांबा का क्या होता है रक्त धातु, तामर और तामा। उसके बाद तारा का भी पूछा जाएगा। तारा का क्या है कि तारक और नक्षत्र, नखत और सितारा। तोता का पर्यायवाची सुक, सुआ, सुग्गा और पोर। धनुष का पूछा जाएगा। धनुष का क्या होता है, तो चाप होता है, धनु होता है, कर्मक और कमान। पृथ्वी का भी पूछा जाएगा ज्यादातर, तो अचला होता है, अनंता और धरा। पर्वत का भी पूछा जाएगा। पर्वत का क्या होता है पर्यायवाची पहाड़ होता है, गिरी होता है, भूधर होता है और अचल होता है। वैसे नदी का पर्यायवाची सिरता होता है, विहानी, सैलजा। ठीक है। अब देखो बादल का पर्यायवाची पयोधर, मेघ या जलधर। नाव का पर्यायवाची नौका, नौ, जलियान और बेड़ी। और दया का पर्यायवाची ये पूछा जाएगा, दया का कृपा होता है, अनुकंपा या करुणा होता है। ठीक है। तो ये हम लोग 50 देख लिया आप लोगों का जो पर्यायवाची शब्द है जो हर एक बार पूछा गया है। मैं इसको पूरे चुन चुन कर लाया हूं जो कि हर एक बार पूछा जाता है। इससे जहां तक है उम्मीद की 4 क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में आने वाला है। ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा याद कर लेना है, 10 मिनट 15 मिनट करेंगे तो ये हो सकता है आप लोगों के लिए। 4 नंबर ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो पर्यायवाची का था उसमें जितनी भी जानकारी दिए वो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। इसलिए तब तक देखते रहिए हमारे आसार पाठ।